आपके लिए हिंदी के और अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है, इसमें इनमें से कौन सा बंधन का विलोम शब्द है। बंधन, विलोम माने उल्टा। बंधन किसी को बांधना और किसी को छोड़ देना, तो बंधन का विलोम क्या है? मुक्त करना, छोड़ देना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखा है? मुक्त। आपका क्या सही उत्तर है? आपका मुक्त। बंधन का विलोम क्या है? मुक्त करना, छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पर और क्या जानकारी आपको इम्पोर्टेंट है जाननी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इसका उत्तर क्या हो गया? बंधन का हो गया मुक्त। ठीक है, अब ये पूछेंगे स्वतंत्र का बताओ विलोम, तो स्वतंत्र का परतंत्र है। स्वतंत्र हो और परतंत्र माने होता है गुलाम। स्वतंत्र माने स्वतंत्र, फ्रीडम। स्वतंत्र का परतंत्र है। पुरातन का देख लो, कोई चीज़ पुरानी है उसे पुरातन कहते हैं, कोई चीज़ नई है उसे नूतन कहते हैं। समझ रहे हो? तो नूतन का उल्टा है पुरातन। ये परीक्षा में ऐसे ही पूछते हैं वो। तो आप ये समझ गए ये किसका था? ये बंधन का था। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका? पीपर पात सरस मंडोला उपरोक्त पंक्ति में उपमान है। यहाँ पर थोड़ा सा समझना, उपमान माने जिससे अपन किसी की उपमा करें, जिससे किसी की अपन उपमा करें उसे उपमान कहते हैं। यहाँ लिखा पीपर पात सरस मंडोला, माने आपका जो मन है पीपर पात के समान, पात माने पत्ता, पीपर के पत्ते के समान आपका मन डोलता है, या हमारा मन किसके समान? जिससे तुलना कर रहा है उसे आप उपमान कहते हैं। तो यहाँ उपमान क्या हुआ? पीपर के पत्ते उपमान हुए। तो आपका उत्तर क्या है? पीपर पात। आपका आंसर सही क्या है बच्चों? पीपर पात क्या है? उपमान है। पूछेंगे अगली बार वो क्या पूछेंगे? उपमेय क्या है? आपका मन उपमेय है। मन क्या है? उपमेय है। जिसकी तुलना कर रहा है, जैसे आपकी तुलना कर रहा है, आपसे वो होशियार है, आपसे वो होशियार है, मैंने अजय, तो अजय हो गया उपमान और आपको हो गया उपमेय हो गए। तो मन क्या है यहाँ पर? उपमेय है। और उपमान क्या है? पीपर पात। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूड़ा घर का समास विग्रह है। इसको समझो। कूड़ा घर माने कूड़े का घर, कूड़े का घर, सिंपल सी बात है। तो क्या अपन को इसमें दिमाग लगाना है? इसमें है तत्पुरुष समास। यहाँ पर ध्यान देना, का जब शब्द आ जाता है तो उसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत मानते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बच्चों पता होना चाहिए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गायक के रूप में अल्पायु में विख्यात हो गए थे, माने जो वो बालक थे और गायकी का काम करते थे, उसी समय वो बहुत फेमस हो गए थे। उनका नाम था कुमार गंधर्व। छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? कुमार कहते हैं, राजकुमार ऐसे नहीं बोलते अपन। तो कुमार गंधर्व जो है बाल रूप में ही, बालक अवस्था में ही गायक के रूप में फेमस हो गए थे। कौन? कुमार गंधर्व। यहाँ पर आप पता है प्रश्न क्या पूछते हैं? यही ऐसे ही पूछते हैं। अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। अलाउद्दीन सरोद बजाते थे। ग्वालियर के किले से कौन संबंधित हैं? राजा मानसिंह तोमर। जो गायक कलाकार हैं तानसेन, महान गायक हैं, ये अकबर के नवरत्न थे। इनके गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास थे। इनके गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास थे। ठीक है, महान गायक तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। अच्छा, इन तानसेन को और किस नाम से जानते थे? रामतनु पांडेय। रामतनु पांडेय के नाम से इन्हें जानते थे। इतनी बातें सीख ली आपने। बस ऐसे पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते हैं अलग से। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है शालीनता शब्द में प्रत्यय है। अच्छा, प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय का मतलब होता है बच्चों बाद में। प्रत्यय का मतलब बाद में, अय माने होता है बाद में। तो यहाँ लिखा शालीन धनता, जो छोटा सा शब्द हो गए उसे अपन प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ देखो शालीन धनता, तो यहाँ इसमें सा ता आ रहा है, तो सा ता क्या? ये प्रत्यय है क्योंकि बाद में आ रहा है। शालीनता ता प्रत्यय है। इस तरह नीय जुड़ा होता है, नीय भी प्रत्यय है। तो ता बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान दें आप। मध्य प्रदेश सरकार, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? तो जो मध्य प्रदेश सरकार है बच्चों, ये अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है।
तो अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार कौन देती है? मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो यहाँ ध्यान रखना अमृता देवी बिश्नोई। अब अगला जो क्वेश्चन है वो समझने वाला है, समझना है और ध्यान से सुनना है, उत्तर आपके पास होगा। कल कौन आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए लिखा है कौन, कौन है हु, कौन, क्या, ये कैसे होती है? प्रश्नवाचक होते हैं। क्या होते हैं? प्रश्नवाचक। तो ये प्रश्नवाचक है आपका। आज आपने क्या याद किया? 5 मार्च को आपका जो पेपर है उसमें क्या आ सकता है? तो क्या वो प्रश्नवाचक हो गया। हमारी इच्छा है आप पास हो जाए तो इच्छावाचक हो गया। हमने कहा कि आप हमारे सभी वीडियो देखो तो वो आज्ञावाचक हो गया। संदेहवाचक, हमारे वीडियो से प्रश्न आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो वो संदेहवाचक हो गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना। तो कौन क्या आए वो प्रश्नवाचक है। यहाँ पर देखिए भट्ट शब्द का अर्थ है। भट्ट शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए भट्ट शब्द का क्या अर्थ है। तो भट्ट शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? तो भट्ट शब्द का अर्थ है आपका बच्चों योद्धा से। योद्धा, योद्धा को अपन भट्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है? तत्कालीन शब्द में संधि है। तो ये हमेशा पूछी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट है व्यंजन संधि। जब तत् आपको दिख जावे, तत् दिख जावे, ध्यान देना, ये आधा ता है, आधा ता ही बच्चों ये बताता है कि व्यंजन संधि है। तो तत् शब्द दिख जाए तो उसे व्यंजन संधि मानते हैं। तो व्यंजन संधि इसमें। दीर्घ संधि किसमें होगी? जैसे सत्याग्रह, विद्यालय, सत्याग्रह, पाठशाला। तो बीच में जब बड़ी मात्रा आती है तो उसको वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है। अयादि संधि, जब शब्द में अपन को अय दिखाई देवे तो अयादि संधि। जैसे नायक है, गायक है, उसमें आय आ रहा है तो उसे अपन अयादि संधि कहते हैं। और सुनो वृद्धि संधि किसे मानते हैं? जब ऐसा कोई शब्द बच्चों उस पर अपन को 2 मात्रा दिखाई देवें, ऐसे मतैक्य है, औषधि है, 2 मात्रा दिखाई देवें किसी भी शब्द पर वृद्धि संधि मानते हैं। ध्यान देना, आय दिखाई देवे तो अयादि संधि मानते हैं, और तत् दिखाई देवे तो व्यंजन संधि मानते हैं। ये आपको बच्चों यहाँ ध्यान रखना चाहिए है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं। माँ शब्द के प्रयोग से किसकी ओर संकेत किया गया? तो आप सभी जानते हैं अपन, भारत माँ। कौन? भारत माँ, माँ भारती, सुना होगा आपने माँ भारती। तो ये आपकी कक्षा 8 की परीक्षा के बोर्ड पेपर के लिए हैं, और जो हमने आपको बताए हैं क्वेश्चन वो आपकी एक्सीलेंस परीक्षा के लिए हैं।